Hi, today we are going to learn transmission media. So what is transmission media? It is a physical path between transmitter and receiver in data communication. तो अगर आप A to B आप डेटा सेंड करना चाहते हैं तो इसके बीच जो पाथ होता है दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया. तो दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया. तो गाइडेड मीडिया क्या होता है? जैसे वायर्ड होता है. तो अगर आप केबल के थ्रू ए टू बी कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि सिग्नल्स इसके थ्रू ही पास होने हैं, कहीं और मूव नहीं करेंगे. ठीक है. अनगाइडेड में वायरलेस होता है, जैसे कोई एंटीना है और यहां से आपने डेटा ट्रांसमिट किया तो ये ब्रॉडकास्ट करके एयर में कहीं भी जा सकता है और जो रिसीवर है वो जो भी आपको सिग्नल मिलेगा सिर्फ उसी को रिसीव करेगा. सो अनगाइडेड आर वायरलेस and guided are wired. So waves are guided along solid medium. तो गाइडेड मीडिया 3 पार्ट्स हैं: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर. तो ट्विस्टेड पेयर्स में क्या होता है कि जो वायर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होते हैं. ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरा अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर. तो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या है? दिस इज अ कंडक्टर. रेड से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है कंडक्टर, जैसे कॉपर का वायर है और इसके ऊपर हमने एक इंसुलेटर लगाया है और लास्ट में एक प्लास्टिक कवर से इसको कवर कर रखा है. तो टेलीफोन लाइंस में हम जो है ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज करते हैं. और जो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर्स हैं उसमें क्या होता है कि इसके ऊपर एक आप सील्ड लगा देते हैं, दैट इज मेटेलिक सील्ड होती है और रिमेनिंग आपका सेम रहता है और ये लास्ट में प्लास्टिक कवर से कवर रहता है. तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है के एग्जांपल्स हैं आपके कैट 1 केबल्स, कैट 2 केबल्स, कैट 3 केबल्स, कैट 4 केबल्स, कैट 5 केबल्स. सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स. तो कैट 1 नॉर्मली आप टेलीफोन लाइंस में यूज करते हैं. 3 to 4, 5 आप जो है लैन के लिए यूज कर लेते हैं. और ये केबल जितना ट्विस्टेड होंगे उतने ही उसमें क्रॉस टॉक जो है कम हो सकता है. नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल. तो कोएक्सियल केबल इसमें क्या होता है? एक कंडक्टर जैसे कॉपर वायर, उसके ऊपर एक इंसुलेटर, फिर उस इंसुलेटर के ऊपर एक और कंडक्टर, फिर एक इंसुलेटर और लास्ट में एक प्लास्टिक कवर. तो ये एक एक्सिस पे जो है आपका केबल्स होते हैं. और ऐसे केबल्स आपको जैसे टीवी में दिख जाएंगे, टीवी के वायर्स को आप कभी देखिए तो ऐसे कोएक्सियल केबल्स होते हैं. तो कोएक्सियल केबल्स के और एप्लीकेशंस क्या हैं? लैन में भी ये यूज होते हैं. अगर हम इसको कैटेगरी में डिफाइन करें किस कैटेगरी के केबल्स यूज होते हैं, जैसे RG59. तो RG59 जो है वो यूज होता है टीवी में, केबल टीवी में. फिर RG58 कोएक्सियल केबल जो है आपका यूज हो जाता है एज अ थिन इथरनेट. और RG11 आपका यूज हो जाएगा थिक इथरनेट में. सो दीज आर द कोएक्सियल केबल्स. एंड लास्ट गाइडेड मीडिया इज ऑप्टिकल फाइबर. तो ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है कि सिग्नल्स जो है वो आपके रेज के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं. और इसमें क्या होता है, एक ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन होता है, दीज आर नोन एज कोर. और इसके ऊपर एक आपका सेकेंड लेस जो है ट्रांसपेरेंट एक और कोर होता है. तो सिग्नल्स आपका इसके थ्रू पास करके यहां रिसीव करते हैं. तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कोर होता है, अगर आप उसे फ्रंट से देखें सो 1 कोर इज देयर. उसके ऊपर एक और आउटर एक रेडियस फॉर्म में मोर क्लैडिंग होता है एंड इस क्लैडिंग के ऊपर आपका जैकेट्स होते हैं जो इसको आप कवर करते हैं. ठीक है. तो ये आपका क्या है? कोर. दिस इज क्लैडिंग एंड इसके ऊपर एक जैकेट होता है. ठीक है, ये जैकेट है. और ये ऑप्टिकल फाइबर आपका TIR पे वर्क करता है.
कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आपका यहां से सिग्नल गया तो ये कंप्लीटली आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स आपका मल्टी मोड में वर्क करता है एंड सिंगल मोड एंड थर्ड जो है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। तो मल्टी मोड में क्या होता है, इट रिफर्स टू वेराइटी ऑफ एंगल्स दैट विल रिफ्लेक्ट एंड मल्टीपल प्रोपोगेशन पाथ एग्जिस्ट। तो अगर आपका इस तरीके से इनर हम कोर को डिफाइन करते हैं, यहां से आपका इस तरीके से अगर आपका ट्रेवल करता है, फिर एक पाथ आपका इस तरीके से बन गया, सो देन इट इज मल्टी मोड। सिंगल मोड में आपका क्या होता है, रेज डायरेक्ट एक इतना ये थिन होता है ये कोर कि एक सिंगल आपको पता चलता है कि एक ही रेज इसमें से इन हो रही है और आउट हो रही है। तो व्हेन अ फाइबर कोर रेडियस इज रिड्यूस्ड, फ्यूअर एंगल विल रिफ्लेक्ट। एंड लास्ट मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स क्या होता है, इट वेरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड रेज मे बी फोकस्ड मोर एफिशिएंटली देन मल्टी मोड। तो सिमिलर टू मल्टी मोड ये होता है, लेकिन ज्यादा आपका फोकस्ड रहता है। तो ऑप्टिकल फाइबर टाइप्स की अगर बात करें तो आपका कोर और क्लैडिंग पे इसकी टाइप्स डिफाइन होती है। जैसे 50, 125 अगर टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है तो कोर आपका 50 म्यूएम है और क्लैडिंग 125, और इसका मोड जो है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। सेकेंड टाइप आपका क्या हो सकता है, जैसे 100, 125, तो इसका कोर क्या होगा 100 क्लैडिंग 125। दिस इज ऑल्सो मल्टी नोड ग्रेडेड इंडेक्स। और 7/125 अगर हम देखें तो कोर जो है 7 माइक्रोन है और क्लैडिंग जो है 125 है, और दिस इज सिंगल मोड। तो सिंगल मोड में देखें जो कोर की रेडियस है वो काफी लेस है। सो अगर हम कंपैरिजन करें इन तीनों गाइडेड मीडियम में, कंपैरिजन में देखेंगे अगर आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसकी कॉस्ट काफी लो होती है, बैंडविड्थ डेटा रेट 3 मेगाहर्ट्ज तक होता है, एटेन्यूएशन बहुत ज्यादा होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स में, और सिक्योरिटी भी काफी लो होती है। कोएक्सियल केबल की कॉस्ट जो है मॉडरेट होता है, बैंडविड्थ डेटा रेट काफी हाई होती है 350 मेगाहर्ट्ज इन कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर, एटेन्यूएशन भी मॉडरेट होता है, सिक्योरिटी भी काफी लो है। ऑप्टिकल फाइबर में अगर देखें कॉस्ट इज वेरी हाई एंड बैंडविड्थ डेटा रेट 2 गीगाहर्ट्ज। अगर आपको बहुत तेजी से डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करने होते हैं। एटेन्यूएशन भी काफी लो होता है और सिक्योरिटी ऑप्टिकल फाइबर की काफी हाई होती है। सो दिस इज गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया आर वायरलेस लाइक माइक्रोवेव एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में जो भी आप यूज करें तो वो अनगाइडेड मीडिया में आएगी। थैंक यू।